भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर सीएम ने धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने की बात भी कही, लेकिन अब भी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातों को ताड़ ढहाना का इंतजार है। भगवान बिरसा की पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन के दरबार हॉल में धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके सपनों का झारखंड बनाने की बात कही। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। धरती आबा की शहादत दिवस पर रांची में उनकी समाधि स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आदिवासी छात्र संघ की ओर से उन्हें नमन किया गया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। 9 जून 1900 को शहीद हुए थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ किया संघर्ष। अबुआ दिशोम रे अबुआ राज का फूंका बिगुल। लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसद में डाला। जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण पर आदिवासियों को किया मुक्त। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में फैलाई चेतना। लेकिन डोंबाड़ी पहाड़ी पर संघर्ष के बाद 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि 9 जून को वो शहीद हो गए। झारखंड के आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजता है। उनके नाम पर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन उनकी जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू को अब भी तारणहार का इंतजार है। उलिहातू को आदर्श ग्राम तो जरूर घोषित किया गया, लेकिन अब भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण पिछले कई महीने से कुआं का पानी पीते हैं। साल भर से सोलर संचालित जलापूर्ति ठप है। वहीं बिरसा के वंशज आज भी अच्छे और पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं। खूंटी से अविनाश और रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रांची के घर की छत पर बनी फुटबॉल नुमा आकृति हर किसी का ध्यान खींच रही है। जब एक राजमिस्त्री फुटबॉल खेलने का सपना पूरा नहीं कर सका, तो उसने अपने घर की छत पर ही अपने पहले प्यार को चस्पा कर दिया। खुले मैदान में खिलाड़ियों को छकाने और घुमाने वाला गोल मटोल फुटबॉल जब 2 मंजिला मकान की छत पर चुपचाप जा बैठा है, तो हर कोई हैरान और परेशान है। ये चंचल चपल फुटबॉल को भला क्या हो गया है? कभी एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी से तीसरे खिलाड़ी के बीच बड़ी तेजी से घूमने फिरने वाला ये फुटबॉल इतना खामोश क्यों बैठ गया है? ये करिश्मा किया है पेशे से राजमिस्त्री अब्दुल रशीद ने। यही फुटबॉल कभी रशीद साहब का पहला प्यार हुआ करता था, लेकिन लड़कपन में पैसों की तंगी के चलते वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाए और जब उस लायक हुए तो उम्र ही गुजर गई। इसीलिए अपने पहले प्यार को उन्होंने अपने मकान की छत पर ऐसा चस्पा कर दिया जो हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग बचपन में खेलने नहीं सके गरीबी की वजह से। फुटबॉल लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी पूरे घर में हर एक ठोक खिलाड़ी निकल रहा है। अब्दुल रशीद के सपनों के आशियानों के ठीक ऊपर बैठा ये चमचमाता फुटबॉल आज सदकनादू गांव की पहचान बन गया है।
2 मंजिला इमारत के ऊपर बनी फुटबॉल की ये विशाल आकृति काफी दूर दूर से भी बेहद साफ साफ नजर आती है। तभी तो जब कभी भी किसी ग्रामीण को अपने घर का पता बताना होता है, वो झट से फुटबॉल नुमा मकान का नाम लेते हैं, तो गांव के भूगोल से अनजान शख्स भी बड़ी आसानी से उस पते तक पहुंच जाता है। सोच लीजिए कोई पूछेगा कहाँ पर ही घर है तो बोल देंगे कि फुटबॉल बड़ा सा बना हुआ है, कनांदू मकान है, उसी अगल बगल में मेरा मकान है। अब्दुल रशीद की इमारत की छत के ऊपर चमचमा रहा ये फुटबॉल ही आज सदकनादू गांव का सरताज बन गया है, जो इस गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीरों का ध्यान एक बार जरूर अपनी ओर खींचता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची में हाल के दिनों में बढ़ी चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। एक तो पहले गाड़ी चोरी के अंतर्राज्यीय चोरों से पुलिस परेशान थी, ऊपर से घर में सेंधमारी कर या बंद घरों को निशाना बनाने वाले चोरों ने पुलिस की चुनौती को बढ़ा दी है। सिटी एसपी भी मानते हैं कि ऐसे अपराधी पुलिस के सामने नई मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में बंद घरों को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कई नई रणनीति बनाई है। हाईवे से लेकर गली मोहल्लों में गश्ती तेज करने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। एक तो हमारा वाहन चोरी, दूसरा है गृह भेदन, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरा बार बार वो दिख रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं गृह भेदन हो रहा है। तो उसमें हम लोग स्पष्ट, अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में, तो अरगोड़ा में हमने हाल में अच्छी रिकवरी भी की थी, एक अच्छे गैंग का भी पर्दाफाश किया था जो बाहर के स्टेट का था, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जो भी गैंग एक्टिव है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग का प्रयास है कि जो रात्रि में जो होता है गृह भेदन, कहीं ना कहीं खाली घरों में होने की संभावना बढ़ी जाती है। हम लोग उसमें एक नया प्लान स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हाईवे पेट्रोल और पीसीआर है उनकी पेट्रोलिंग, उनका मूवमेंट जो है लगातार वैसे क्षेत्र में हो, इसके लिए हम लोग एक अलग से पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर रहे हैं।